Hello everyone, welcome again to EXE IT Training Institute. In the earlier video, we learned what is software testing क्या है, and why testing is important and what is the benefit of the testing. तो कल हम लोगों ने ये पूरा एक चैप्टर जो है वो देखा था, and we learned what is data and what is database. We learn स्मॉल डेटाबेस एंड लार्ज डेटाबेस, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों के काम क्या हैं वो हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल डेटाबेस जो है वो फाइल सिस्टम पे काम करता है और जो लार्ज डेटाबेस है वो टेबुलर फॉर्मेट पे काम करता है। कल हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, जो नॉर्मली HR कंसल्टेंट आपसे फर्स्ट टाइम में पूछती है। कल हम लोगों ने देखा था कि व्हाट वी आर डूइंग इन अ डेटाबेस टेस्टर, हम लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि एज अ डेटाबेस टेस्टर हम लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कल हम लोगों ने SRS भी देखा था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हेल्प करता है हम लोगों को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में और हमें टेस्टिंग करने में भी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है वो SRS ही है। हम SRS के थ्रू ही सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं और उसे सही या गलत है वो चीज़ डिसाइड करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग SRS को ही फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें कल हमने देखी थी। सो लेट्स मूव ऑन और स्टार्ट करते हैं SQL। तो SQL स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि SQL क्या है। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL is used to communication with database। जिस तरह से हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, हम लोगों को एक दूसरे के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही डेटाबेस में भी काम करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज है SQL। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द SQL। SQL के फंक्शंस क्या हैं, SQL किन मेन चीज़ों पे काम करता है। तो SQL के फंक्शन है स्टोरिंग। अब सपोज मैं वोडाफोन में काम करता हूँ और मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो उसे मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो SQL मुझे क्या हेल्प करेगा? SQL मुझे उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा, तो उसे हम बोलेंगे स्टोरिंग, जिसके सपोर्ट से हम लोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। सेकेंड इज मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग क्या है? अब मैंने 100 रिकॉर्ड स्टोर किए, सपोज मुझे 100 रिकॉर्ड मिले हैं और उसे मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर किए, और क्लाइंट ने बोला कि जो रिकॉर्ड स्टोर किए हैं उसमें 5 रिकॉर्ड जो हैं वो डिलीट कर दो। तो भाई उस 5 रिकॉर्ड को डिलीट जब मैं करूंगा तो डिलीट करने को, उन चीज़ों को मैनिपुलेटिंग बोलेंगे। जो भी हम लोग अगर बल्क में कुछ चीज़ें करते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम उसे मैनिपुलेटिंग बोलेंगे। अब क्लाइंट ने बोला कि नहीं, इनमें और 20 रिकॉर्ड को ऐड कर दो। तो उस डेटाबेस में जिसमें हम लोगों ने पहले 100 रिकॉर्ड्स ऐड किए थे, जिसमें से 5 रिकॉर्ड हमने डिलीट करे थे, अब उसी में हमें 20 रिकॉर्ड्स जो है वो और ऐड करना है, तो उसे हम बोलेंगे रिट्राइविंग। सपोज क्लाइंट ने बोला कि 100 रिकॉर्ड में से मुझे पहले 20 रिकॉर्ड जो है, फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स जो है वो शो कराओ। तो इन सब चीज़ों को डेटा में जो भी हम चीज़ों को रिट्राइव करते हैं, शो करते हैं, देखते हैं, उन्हें हम बोलेंगे रिट्राइविंग। तो इस तरह ये 3 चीज़ें हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे काम करते जाएंगे, आप लोगों को और ये सब चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। So what is the next? Next is what would be the flow for storing the data? डेटा को, जो हमारे पास डेटा है उसे स्टोर करने के लिए फ्लो क्या है। सपोज हमने RDBMS की हेल्प से ओरेकल में हम गए, हमें डेटा को स्टोर करना है, तो पहले हम RDBMS ओरेकल में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस में हम टेबल्स बनाएंगे। तो डेटाबेस
अब डेटाबेस हमने बनाया तो क्या हम एक ही डेटाबेस बना सकते हैं? एक ही RDBMS में हम क्या सिर्फ एक ही डेटाबेस बना सकते हैं? नहीं, हम बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं। अब हम बहुत सारे डेटाबेस बनाएंगे क्यों? सपोज वी आर वर्किंग इन वोडाफोन, तो वोडाफोन तो वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में काम करता है, लाइक USA, कनाडा, श्रीलंका, इंडिया। क्या सिर्फ एक ही डेटाबेस बनाएगा? नहीं, हम उसमें अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उसके डेटाबेस बनाएंगे। जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, पर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है मैंने, वहाँ पे हम लोग इसी तरह से अलग अलग डेटाबेस बनाते थे और उन्हें बाद में फैच करते थे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सपोज अब हम लोग इंडिया में हैं, वोडाफोन इंडिया में काम कर रहा है, तो वो इंडिया का एक अलग से डेटाबेस बनाएगा, US का एक अलग से डेटाबेस बनाएगा, कनाडा और श्रीलंका के अलग अलग डेटाबेस बनाएगा। पहले हम लोग IDBMS में डेटाबेस बनाएंगे, तो डेटाबेस हम सारे भी बना सकते हैं और हम बनाएंगे। तब हमने डेटाबेस बनाया, अब सपोज हमने इंडिया का एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमने टेबल्स बनाए। तो टेबल्स में ऐसा नहीं है कि हम एक डेटाबेस में एक ही टेबल बना सकते हैं, हम बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं। अब इंडिया है तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, तो उनके लिए अलग अलग टेबल बना सकते हैं। अब हमने महाराष्ट्र के लिए एक अलग टेबल बना लिया, गुजरात के लिए एक अलग टेबल बना लिया। सपोज महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम टेबल में कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम्स में हम लोग जनरली ID और कस्टमर के रिकॉर्ड्स हम लोग के नाम से हम लोग कॉलम्स बनाते हैं। सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम, कस्टमर का बिलिंग क्या है, कस्टमर की चार्जेस कितने हैं, उस पर GST कितना लग रहा है, कस्टमर की बिलिंग साइकिल कौन सी है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉलम्स बनते हैं, डेट के कॉलम्स बनते हैं, किस डेट से किस डेट के लिए है, तो वो सब कॉलम्स हम बनाएंगे। अब कॉलम्स के अंदर आता है रो कि कौन सा कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है, जैसे विश्वास जैन हुआ, सुनील गावस्कर हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, तो ये अलग अलग रोज आएंगे। तो रोज इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं डेटा, जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम रोज में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से रखेंगे। तो ये है हमारा फ्लो। डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, देन डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, टेबल्स में हम कॉलम्स बनाएंगे, एंड कॉलम्स में हम रोज बनाएंगे, रोज जिसे हम कहते हैं डेटा और हमारी इंफॉर्मेशन। सो our next point is SQL statement. तो SQL स्टेटमेंट में हमारा पहला पॉइंट है DDL, डेटा डेफिनेशनल लैंग्वेज। इन द स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्रिएट, और आप देख कर समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को डिफाइन करने से पहले उसे क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना कुछ भी बनाए हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्रिएट कमांड हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। जब भी हमें किसी नए टेबल को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज करके एक टेबल को डिजाइन करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट इज अल्टर। तो अल्टर, अब अल्टर क्या है? मान लो टेबल बनाते समय आपसे कॉलम का नाम गलत हो गया, या किसी कॉलम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या मान लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि नहीं मुझे नेम नहीं, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो आपको उसे ठीक करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए अल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेबल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस होंगे वो अल्टर से होंगे। हमें जो भी टेबल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में हमें जो भी चेंज करना है वो हम अल्टर से करेंगे। सो नेक्स्ट इज ड्रॉप। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप है अगर हमें टेबल को डिलीट करना है, पूरा टेबल स्ट्रक्चर, पूरा टेबल का डेटा हमें डिलीट करना है। मान लो हम फ्रीलांस कर रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका डेटा बनाया, अब हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, उसका डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट करके कहीं और सेफली रख लिया है, और अब हमें उस डेटाबेस की जरूरत नहीं है, उस टेबल की जरूरत नहीं है, तो हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पूरा, और खत्म कर सकते हैं। तो ये हुआ ड्रॉप, जिससे हम पूरा टेबल का डेटा और टेबल का स्ट्रक्चर
पूरा डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या है? ट्रंकेट है जिसके थ्रू हम लोग टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप में हम क्या कर रहे थे? ड्रॉप में हम पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर रहे थे, उसका डेटा, उसका स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ। लेकिन ट्रंकेट में टेबल का स्ट्रक्चर एज वेल एज रहेगा, लेकिन टेबल के अंदर जो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट किया है हम उसे डिलीट कर सकते हैं। रीनेम। रीनेम टेबल का नाम चेंज करने के लिए, सपोज क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है या हम लोगों को लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई है, हमें उसका नाम चेंज करना है, तो हम रीनेम यूज कर सकते हैं। रीनेम से हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। सो अब दूसरा है डीएमएल। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशनल लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेशन में हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट के ऑप्शन है। तो इंसर्ट हम लोगों ने क्रिएट के थ्रू एक टेबल को क्रिएट किया है, अब हमें उसमें डेटा को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट की का यूज करेंगे। इंसर्ट की के यूज से हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब अपडेट। अपडेट सपोज कुछ चेंजेस करना है, किसी भी तरह का अपडेट करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे और हमारे डेटा को अपडेट करेंगे। डिलीट। सपोज किसी डेटा को डिलीट करना है, किसी एक रो को डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज करेंगे। डिलीट से हम जहाँ ड्रॉप में हम पूरा टेबल और टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट कर रहे थे, ट्रंकेट से हम पूरा डेटा डिलीट कर रहे थे। सपोज हमें सिर्फ एक रो डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज करके किसी भी एक स्पेसिफिक रो को स्पेसिफिक कंडीशन के साथ डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट। इनमें से किसी भी रो को, किसी भी डेटा को हमें सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हुआ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आता है। तो नेक्स्ट इज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसमें हमारे पास है ग्रांट एंड रिवोक। अब ग्रांट क्या करेगा? सपोज आप वोडाफोन में काम कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग उन पे काम कर रहे हैं। आप नॉर्मली अगर किसी एक कंपनी में भी काम करते हो तो जिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे सिर्फ उसी का आपको एक्सेस मिलेगा। वैसे यहाँ पे जिस डेटाबेस में जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो सिर्फ आपको उसी का एक्सेस मिलेगा, बाकी सबका एक्सेस नहीं रहता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। तो सिर्फ आपको उसी जगह का कंट्रोल दिया जाएगा जहाँ पे आपको काम है। तो उस कंट्रोल देने के लिए हम ग्रांट का यूज करते हैं, वहां पे आपको उसी जगह का कंट्रोल मिलता है। अब सपोज आपको उस जगह का कंट्रोल मिल गया, आपने उस पर काम कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए हमेशा एक्सेस रहेगा या वहाँ पे ओपन रहेगा। जब आपका काम खत्म हो जाएगा आपसे उस जगह का एक्सेस वापस ले लिया जाएगा, तो उससे हम बोलेंगे रिवोक। तो जब एक्सेस चाहिए तो हम ग्रांट का यूज करेंगे और जब रिवोक चाहिए तो हम, जब आपको एग्जिट करना होगा तो हम रिवोक का यूज करेंगे। तो ये हुई दो चीजें डीसीएल में, कंट्रोल लैंग्वेज में। अब टीसीएल, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें है कमिट एंड रोल बैक। सपोज आपने एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल में आपने डेटा को इंसर्ट किया है, तो ये डेटा तब तक डेटाबेस में अपडेट नहीं होता जब तक आप इसे कमिट नहीं करते कि हाँ ये चीज एक्यूरेट है और अब मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ। हम लोगों ने कुछ अपडेट किया या सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो वो टेम्परेरी रहेगा। जब तक हम उसे कमिट नहीं करेंगे, कमिट लैंग्वेज का यूज करके उसे बताएंगे नहीं कि हाँ ये परफेक्ट है, हाँ वी आर डैम श्योर, जब तक हम लोग उसे, वो टेम्परेरी ही रहेगा, तब हम कमिट का यूज करते हैं। और रोल बैक, अगर मान लो हमने किसी चीज को यहाँ पे चेंज किया और बाद में हमें पता पड़ा कि नहीं ये चीज गलत है, इसे हमें, जैसे हम लोग नॉर्मली अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, एक्सेल या कुछ भी, तो उसमें अंडू का ऑप्शन होता है। तो रोल बैक इट्स लाइक अंडू। अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो हम रोल बैक का यूज करेंगे और उसे वापस वैसा का वैसा एज इट इज कर देंगे जैसे वो पहले था। तो ये हुआ हमारा टीसीएल। तो ये सब चीजें हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में, जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट में हम लोग करते हैं। इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो हर चीज में आपका काम नहीं है, जैसे परमिशन देना या परमिशन लेना आपका काम नहीं है।
आप कभी भी किसी डेटा को अपडेट नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि आपका काम नहीं है, आप टेस्टर हो। तो आपका ये सब काम नहीं है। आप कभी ड्रॉप का, ट्रंकेट का यूज़ नहीं करते। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ड्रॉप का यूज़ नहीं किया, डिलीट का यूज़ नहीं किया। कभी किसी डेटा को डिलीट करना काम टेस्टर का नहीं होता। हम लोगों का काम है सिर्फ डेटा को चेक करना, सिलेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को कमिट हम कभी नहीं करते। हमने अगर मान लो किसी डेटा को इंसर्ट भी किया है, हम कमिट तो कभी कर ही नहीं सकते। डेटा इंसर्ट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइव डेटा हमारे पास कभी नहीं होता। नॉर्मली हम लोगों के पास डमी डेटा होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को चेक करते हैं। तो इनमें से काफ़ी चीज़ों का यूज़ आप कभी नहीं करोगे लाइफ में, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बेसिस पे इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू मेन है। इंटरव्यू अगर आपने निकाल दिया तो आप ये सब चीज़ें आराम से आगे भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस पे पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा। आपको पढ़ना है, आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। लाइफ में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, ये कभी ना कभी काम में आती है और ये भी काम में आएगी। पर हाँ, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। और इंटरव्यू में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आता है? इंटरव्यू हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है और इनके काम क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो डिलीट इज अ डीएमएल कमांड। इस चीज को बोलना बहुत जरूरी है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसमें क्या है। So delete is a DML command. In the delete function, we can delete a specific row in the table, and in the delete rollback it's not possible because it is the rollback is possible because it is not auto committed. तो हम लोगों ने जैसे देखा था, delete एक DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और अगर delete का हम लोग यूज करते हैं तो हम किसी भी एक रो को ही डिलीट करते हैं। अगर पर्टिकुलर रो को हमें डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीट जो है वो एक स्पेसिफिक रो को ही डिलीट करता है। अब ड्रॉप, नेक्स्ट इज ड्रॉप। ड्रॉप इज अ डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशनल लैंग्वेज। With the help of drop, we can delete the entire table structure and data. जो डिलीट है, ड्रॉप है, ड्रॉप में हम पूरा टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा डिलीट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो entire table structure and data is deleted in the with the help of drop. And the drop rollback it's not possible because it's a auto committed. Suppose आपने अगर किसी एक टेबल को डिलीट कर दिया तो आप उसे वापस रोल बैक नहीं कर सकते। लाइक अंडू हम लोग इसमें नहीं कर सकते, ये ऑटो कमिटेड होता है। अगर एक बार हो गया तो हो गया, उसे वापस रिकॉल करने का कोई जरिया नहीं होता। तो इट्स ऑटो कमिटेड ऑप्शन। ट्रंकेट इट्स ऑल्सो डीडीएल कमांड। truncate with the help of truncate we can delete the entire table data. अभी ड्रॉप में हम क्या देख रहे थे? ड्रॉप में हम देख रहे थे कि हम टेबल का स्ट्रक्चर एंड टेबल का डेटा दोनों डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट में हम सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं और पूरा का पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाता है। और बट इट डज नॉट डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर। इसमें टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट होता है। एंड ट्रंकेट में भी रोल बैक पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार हम लोगों ने ट्रंकेट कर दिया तो टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा और हम उसे वापस से रिकॉल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑटो कमिटेड। तो ये चीजें हैं और ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का जो पूछते हैं और आपको आना चाहिए। और इतना जो हम लोगों ने सब डिस्कस किया उसका मेन रीजन ये क्वेश्चन है जो कि अधिकतर पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को याद रखना और इन सब चीजों को करना कंपलसरी है, एक मैंडेटरी है, क्योंकि इंटरव्यू ही मेन है। तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं
इन्हें प्लीज लाइटली मत लेना। मैंने अपने 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए भी हायरिंग करता हूँ और दूसरी कंपनियों में भी इंटरव्यू देता हूँ। क्यों? ताकि मैं अपडेट रहूं और आपको सही गाइडेंस दे सकूं। मैं दूसरी क्लासेस की बात नहीं करता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसको कितना आता है और कौन क्या सिखाता है। कितनी जल्दी जल्दी लोग कोर्स खत्म कर देते हैं 4 चीजें सिखा के कि आप टेस्टर बन गए। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं पर अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट को ट्रेन किया है अपने करियर में, मेरे को ऑलरेडी 3 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं क्लासेस लेते हुए और कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करते हुए। तो अपने इस पूरे करियर में मैंने जितने भी कैंडिडेट को जॉब के लिए प्रिपेयर किया है, उनको टेस्टिंग सिखाई है, उनमें से जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करा और नोट्स बनाना शुरू करे हैं और अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन करा है, कोर्स खत्म होने के बाद जब हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं और मॉक इंटरव्यूज जब आप क्लियर करते हो, उसके बाद आपको रेज्यूमे मिलता है और आप नौकरी पे और बाकी सब जगह अपडेट करते हो, तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने शुरू से ही पढ़ाई करी है, उनका विद इन 20 डेज में ही प्लेसमेंट हो चुका है। ऑब्वियसली सबका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शुरू से पढ़ाई नहीं करी, नोट्स में कल कर लेंगे, बाद में देखते हैं क्या है, आज के मेरे को कुछ इतना खास लगा नहीं, डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट क्या है, जब हम यूज ही नहीं करते ड्रॉप एंड ट्रंकेट तो मैं क्यों पढूं। उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है और जैसे ही ये 20 डेज में दूसरों का प्लेसमेंट होता है और जब हम लोग व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं कि आज इनका प्लेसमेंट एमडॉक्स में हो गया या कैपजेमनी में 10 लाख के पैकेज पे या 12 लाख के पैकेज पे, तब उन लोगों की नींद खुलती है और वो प्रिपरेशन चालू करते हैं और 1-2 महीने में घिस घिस के उनका भी प्लेसमेंट होता ही है। ऐसा नहीं है कि किसी का प्लेसमेंट नहीं होता। क्यों? उसका रीजन है डिमांड। डेटा में सबसे ज्यादा अभी वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा डिमांड है। आप अगर पूरे टाइम में सिर्फ 60 या 70% भी मेहनत करके चीज़ों को सीख लेते हो, तो आप इंटरव्यू क्रैक इजीली कर दोगे और आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि अभी डिमांड है। और जब डिमांड होती है तो कंपनियों के ज़्यादा नाटक नहीं होते, वो इंटरव्यू लेंगे, आपसे पूछेंगे और आपको हायर करेंगे। बाद में वो सब धीरे धीरे सीख जाते हैं और करना चालू कर देते हैं। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, आप जब बाहर मार्केट में जाओगे और इंटरव्यू दोगे तो आप देखोगे कि ये पूछना ही है। ये सब मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछते ही हैं। अगर आप 4 इंटरव्यू दे रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि उन 4 में से 3 ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। तो आप लोगों को यही सजेशन है कि इन सब क्वेश्चन को अच्छे से लिखें, इन्हें याद करें, इन्हें समझें। हम आगे जब जाएंगे और जब इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे यूज होता है और क्या होता है। और तब आप अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है आपको सेम इसी लैंग्वेज में या इसी तरह रट्टे की तरह एकदम बोलना है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे और आपको खुद को इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब आप आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में भी इन्हें लिख सकते हो और बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हर किसी की चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है, तो आपका भी अलग ही होगा, आई एम श्योर। तो वो बेटर है, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं मेरी बैच में और वो 50 के 50 एक ही तरह का आंसर देंगे तो वो सही नहीं है। तो जब आप समझोगे तो इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे और आपको एक्सप्लेन करना ही है। So, in the today's session, we understood what is SQL. SQL में फंक्शंस क्या क्या होते हैं, SQL का फ्लो क्या है, हम लोग कैसे किस फ्लो में काम करते हैं। डेटाबेस में पहले डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स में रो को इंसर्ट करते हैं। सेकंड, हम लोगों ने SQL स्टेटमेंट्स देखे हैं कि SQL स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनमें वर्क होता है, इनके क्या काम है।
थर्ड, हमने इंटरव्यू क्वेश्चन देखा कि एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ये सब आज हमने देखा है। आज थ्योरी ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गई है। कल से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को Oracle 10G जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो प्लीज इंस्टॉल Oracle 10G। आप लोग Oracle की वेबसाइट पे जाके Oracle 10G जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और इंटरनेट पे काफी वीडियोस हैं, वो सब आप देख के उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। मोर देन 5 मिनट्स के वीडियो रहेंगे, तो आप उनको देख लो और उनके हिसाब से आप लोग Oracle 10G जो है वो इंस्टॉल कर लो। तो कल से जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में काफी इजी रहेगा। So thank you very much. So please watch next video to understand more, and thank you for watching this video.